बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 हम इसका आज सॉल्व करेंगे। सॉल्व द इक्वेशन एक्स पावर 4 माइनस 2x³ माइनस 2x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करने के लिए और x की वैल्यूज़ लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम डिवाइड ईच टर्म बाय x² करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, x² पावर 4 डिवाइडेड बाय x²। ठीक है, माइनस 2x³ डिवाइडेड बाय x² माइनस 2x² डिवाइडेड बाय x² प्लस 2x डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 डिवाइडेड बाय x² इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय x²। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या होगा, ये x² और यहाँ से हमारे पास जो पावर 4 है ये हमारे पास कट होके स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर x² कट हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास पावर 1 बच जाएगी और क्यूब कट जाएगा, x² के साथ कट जाएगी और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि एक x स्क्वायर के साथ कट जाएगा तो एक x बच जाएगा। ठीक है, और 0 के साथ तो वैल्यू से भी हमारी वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास वैल्यू क्या बच गई, x² था तो x² के साथ x पावर 4 में से जब कटेगा तो x पावर स्क्वायर बच जाएगा, माइनस 2x बच गया हमारे पास यहाँ पे, और यहाँ पर माइनस 2 बच गया, x² कट गया था, प्लस अब यहाँ पे देखिए एक x ऊपर वाला कट गया, नीचे वाले 2x थे तो वहाँ से एक x बच जाएगा तो 2/x। ठीक है, प्लस 1/x² इक्वल टू 0 के साथ डिवाइड करेंगे x² को तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे नंबर्स को। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, रीअरेंज्ड द टर्म्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम टर्म्स को अरेंज करेंगे, किस बेस पे अरेंज करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, x² प्लस 1/x², इसको हम इकट्ठा करके लिख लेंगे, x² प्लस 1/x²। ठीक है, फिर हमारे पास है माइनस 2x प्लस 2/x। ठीक है, मतलब हमने पहले क्वाड्रेटिक को इकट्ठा किया, अब हम लीनियर को इकट्ठा करेंगे तो माइनस 2x प्लस 2/x। ठीक हो गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -2। अच्छा, -2 कांस्टेंट नंबर था तो इसको हम यहाँ पर बीच में ही मेंशन करेंगे। ठीक है, तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये मैंने क्यों मेंशन किया ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखिए एस एक्स यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जब आपके पास यहाँ पर माइनस है तो x माइनस 1/x, ठीक है, होल स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होगा, x² प्लस 1/x² माइनस 2x 1/x। ठीक है, तो x कट जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x² प्लस 1/x² माइनस 2। ठीक है, अब ये जो आपके पास यहाँ पर ये सारी वैल्यू है, ठीक है, ये जो सारी वैल्यू है ये आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगी, x माइनस 1/x होल स्क्वायर की इक्वल आ जाएगी। बात समझ आई, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस 1/x होल स्क्वायर। ठीक है, इस सारे की जगह लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ पर 2x है और यहाँ पर भी 2/x है, तो अगर हम यहाँ से -2 को कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, देखिए -2 को कॉमन ले लिया तो हमारे पास पीछे बच गया 1, मतलब x बच जाएगा। ठीक है, x को कोफिशिएंट 1 प्लस, अब सॉरी यहाँ पर देखिए माइनस प्लस माइनस होगा, सही है, तो 2 1 is 2 हो जाएगा ओवर x। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, इक्वल टू 0 हो जाएगा। सही हो गया।
दोबारा लिख रही हूँ, x माइनस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 जो हमने कॉमन लिया था, ठीक है, और x माइनस 1 ओवर एक्स इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, लेट x माइनस 1 ओवर एक्स इक्वल टू y सपोज कर लेते हैं, ठीक है, और x माइनस 1 ओवर एक्स की जगह हम लिखेंगे y। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा y, इसके ऊपर स्क्वायर था, स्क्वायर माइनस 2 y इक्वल टू 0। सही हो गया। अब देखिए इन दोनों में से हम y को कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, वाई स्क्वायर में से y बच जाएगा, माइनस 2 बच जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इन दोनों y की वैल्यू लाने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को y इक्वल टू 0 कर लेंगे और y माइनस 2 इक्वल टू 0 कर लेंगे। तो ये हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, y इक्वल टू 2 के इक्वल आ जाएगा। अब हमारे पास एक ये टर्म आ गई इसकी y की, ठीक है, और एक हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। सही हो गया। अब हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि y तो हमारे पास किसके इक्वल था, x माइनस 1 ओवर एक्स के इक्वल था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बट y इक्वल टू x माइनस 1 ओवर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास वैल्यू आया x माइनस 1 ओवर एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, और x माइनस 1 ओवर एक्स इक्वल टू 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले हम सॉल्व करते हैं x माइनस 1 ओवर एक्स इक्वल टू 0 को। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस 1 ओवर एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग x ऑन बोथ साइड, ठीक है, या विद ऑल टर्म। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग x with all the terms। ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस एक्स इंटू 1 ओवर एक्स इक्वल टू 0 इंटू एक्स, ठीक है। ये x और x कट हो जाएंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू x 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इधर माइनस 1 है तो इस साइड आके 1 हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे हमें जस्ट x की वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्लियर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर रूट इक्वल टू 1 स्क्वायर रूट, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर हम 1 का स्क्वायर लें तो हमारे पास क्या आता है, 1 माइनस 1 ही आता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये दोनों स्क्वायर रूट कट हो जाएंगे, x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 1, क्लियर। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास इसकी दूसरी टर्म थी x माइनस 1 ओवर एक्स, ठीक है, इक्वल टू था 2 के। सही हो गया। तो इसको अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू क्या है, x माइनस 1 ओवर एक्स इक्वल टू 2। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग x with all the terms, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, x इंटू एक्स माइनस 1 ओवर x इंटू एक्स इक्वल टू 2 इंटू एक्स। तो यहाँ से x कट जाएंगे और यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2x आ जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस है तो इस साइड आके माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 अरेंज करके लिख लिया। अब हमारे पास ये वो इक्वेशन आई है जो कि मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व नहीं हो सकती, तो इसको हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करेंगे। तो कंपेयर
इट विथ, ठीक है, किसके साथ करेंगे, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सही हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास अब क्या हो जाएगा कि हम इनको सारी नंबर्स को आपस में कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, a इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1, b इक्वल टू हो जाएगा -2 और c इक्वल टू हो जाएगा -1। सही है। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास x इंटू इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे ए बी सी की वैल्यू को। तो x इक्वल टू क्या होगा, -b हमारे पास क्या है, -2 है, तो माइनस फार्मूले का, और -b की -2b की वैल्यू पुट करेंगे, प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 होल स्क्वायर -4 फार्मूले का, a हमारे पास 1 आ जाएगा और c हमारे पास -1 आ जाएगा, और यहाँ पे ये हमारे पास वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू 1। ठीक हो गया। अब देखिए x इक्वल टू किसके हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2 हो जाएगा, प्लस माइनस 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 प्लस 2 2 ज़ा 4, माइनस प्लस माइनस 4 1 इज़ 4, माइनस माइनस प्लस 4 1 इज़ 4, ठीक है। स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 1 इज़ 2। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 में 4 प्लस करेंगे तो 8 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 से। अब x का हमें पता है कि परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, तो इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास 4 2 ज़ा 8 डिवाइडेड बाय 2। तो x इक्वल टू किसके आ जाएगा, 2 प्लस माइनस, इन दोनों का अगर हम सेपरेट लें, ठीक है, स्क्वायर रूट, तो 4 का हम परफेक्ट नंबर है हमारे पास और 2 का नहीं है, तो उसको ऐसे ही लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 2। स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट हो जाएगा, तो x इक्वल टू आपके पास बच जाएगा 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया। अब देखिए इन दो, एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, दोनों टर्म में से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 1 इज़ 2 प्लस माइनस 2 1 इज़ 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 और 2 कट हो जाएंगे, डिवाइड और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आएगा, देखिए यहाँ पर भी हमारे पास पहले क्या था कि x इक्वल टू प्लस माइनस 1 था, ठीक है, एक हम इसको लिख लेंगे प्लस माइनस 1, ठीक है, सेपरेट करके भी लिख सकते हैं और आप पूरा इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको इजी लगे। एंड दिस इज़ अवर आंसर।